जीडीपी ग्रोथ Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 जुलाई सितंबर 2025 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 8.2% हो गया है, जो 6 क्वार्टर हाई को मार्क करता है एंड ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओवरव्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी परफॉर्मेंस इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26। इंडियाज इकोनॉमी ने एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करा, जो 8.2% रियल जीडीपी ग्रोथ को रिकॉर्ड करता है। ये कंसेंसस फोरकास्ट ऑफ अराउंड 7.3% से सिग्निफिकेंटली हायर है। यह 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ एस्केलेशन को मार्क करता है, सिग्नलिंग रोबस्ट इकोनॉमिक मोमेंटम डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। गवर्नमेंट ने इस ग्रोथ का क्रेडिट प्रो ग्रोथ रिफॉर्म्स, एलिवेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्टिविटी and rising private consumption, particularly after the recent GST rate cuts that boosted discretionary spending के कॉम्बिनेशन को देता है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस ड्राइविंग जीडीपी एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री रिबाउंड। Q2 में मैन्युफैक्चरिंग जीवीए 9.1% से राइज हुआ है, जो 6 क्वार्टर में फास्टेस्ट है। ये हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट, इम्प्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रेजिलिएंट डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। Q1 में 7.7% एंड जस्ट 2.2% इन सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फिस्कल। इंडस्ट्री एज ए होल ग्रू 7.7%, सपोर्टेड बाय रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 7.2% ग्रोथ। सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यूज डोमिनेंस। सर्विस सेक्टर सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर में 9% से ज्यादा एक्सपेंड करा है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 10.2%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 9.7%। इन कंपोनेंट्स ने ओवरऑल जीडीपी को बियॉन्ड फोरकास्ट पुश करने में पाइवोटल रोल प्ले करा है। एग्रीकल्चर शोज माइल्ड इंप्रूवमेंट। एग्रीकल्चर GVA grew 3.5%, supported by stable food inflation and better kharif outputs, though still lower than industry and service contributions. Consumption and investment trends. Private consumption strengthens. Private final consumption expenditure (PFCE) grew 7.9%, up from 7% in Q1, driven by lower food inflation, GST rationalization, moderation in interest rates, improvement in rural demand. Economists highlighted that lower inflation boosted discretionary spending, reinforcing consumption-led growth. Investment activity supported by capex. Gross fixed capital formation (GFCF) growth 7.3%, aided by 31% rise in government capital expenditure, early signs of revival in private investment, stronger credit flow to the industry. Fiscal and nominal growth concerns. Strong real growth के बावजूद इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.7% है, अ 4 क्वार्टर लो। इकोनॉमिस्ट ने वार्न करा है कि लो नॉमिनल ग्रोथ फिस्कल मैथ को स्ट्रेन कर सकता है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 26 को फर्स्ट 7 मंथ में ओनली 4% ग्रो करा। 12.5% ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ के बजट टारगेट को मीट करने के लिए रेवेन्यूज को एम्बिशियस रिक्वायरमेंट के साथ फाइनेंशियल ईयर 26 के रिमेनिंग मंथ में 22.3% से ग्रो करना जरूरी है। रिवाइज्ड ग्रोथ आउटलुक। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को एटलीस्ट 7% से रिवाइज्ड करा है, जो प्रीवियसली 6.3 to 6.8% से ज्यादा है। मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। मॉनेटरी पॉलिसी। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन एट 0.25% के साथ लोवेस्ट और रिकॉर्ड। RBI was widely expected to initiate as रेट कट। स्ट्रॉन्ग जीडीपी प्रिंट सेंट्रल बैंक के रेट ट्रेजेक्टरी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। डिमांड साइड रेजिलियंस। फॉलिंग इन्फ्लेशन, कंजम्पशन रिवाइवल एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कंबाइंड इफेक्ट ड्यूरेबल इकोनॉमिक मोमेंटम को इंडिकेट करता है। ग्लोबल रिस्क। persistent uncertainties, global slowdown, geopolitical tension and tighter trade creditors conditions export linked sector पर भारी पड़ सकता है।